अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज अलहुदा क्रिएटिव्स के साथ आपको एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ जो कि है ई कॉमर्स मल्टी वेंडर के हिसाब से। ठीक है, मल्टी वेंडर जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डील कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सेल्स कर सकते हैं। आपने अगर टैक्सी बुकिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आपने ग्रॉसरी वगैरह सेल करनी है तो उसके हवाले से भी आप वेंडर ऐड कर सकते हैं। और मैं इसी के एडमिन पैनल पे बैठी हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, ताकि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इस सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स के बारे में पता हो। तो चले व्यूवर्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने खोला हुआ है इसका डैशबोर्ड, जो कि डैशबोर्ड में आपको क्या दिखा रहा है, टोटल ऑर्डर्स, टोटल अर्निंग, टोटल वेंडर, टोटल क्लाइंट्स। ठीक है, इसके जो ऑर्डर्स का तरीका है वो ये है कि इसकी एंड्रॉयड ऐप से इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसकी भी वीडियो आपको शेयर करूँगी। तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक जैसे फूड पैंडा पे आप क्या करते हैं कि ऐप डाउनलोड करते हैं, देन क्रिएट योर अकाउंट, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि वहाँ से आप ऑर्डर करते हैं। आप वहाँ पे खाली फ़ूड ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप खाली फ़ूड ऑर्डर नहीं कर सकते, यहाँ पे आप टैक्सी ऑर्डर कर सकते हैं, सर्विसेज ऑर्डर कर सकते हैं, मेडिसिन्स ऑर्डर कर सकते हैं। फूड तो वैसे ही कॉमन सी चीज़ है, अपना ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं, वेजिटेबल्स तक आप यहाँ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वन टू ऑल यानी ऑल सर्विसेज सोल्यूशन के हिसाब से ये आपको मिलेगा। तो जिसमें हम आपको बताएंगे, अब डैशबोर्ड में तो आपको ये पता चल गया कि इसमें अर्निंग कितनी हुई है, टोटल ऑर्डर्स कितने आज के रिसीव हुए हैं, टोटल वेंडर कितने हैं और टोटल क्लाइंट्स कितने हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही क्लाइंट है जो कि मैंने खुद से रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं ऐप बैनर्स, जो कि आपके ऐप में शो होते हैं। आप कोई चीज़ वहाँ पे फीचर्ड करके डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, ईच एंड एवरी उसमें आ जाता है कि हर ऐप का एक स्पेसिफिक हेडर लगा हुआ होता है, जो कि चेंजिंग मोड में होता है। तो कोई उस बैनर पे क्लिक करता है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वो हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि वेंडर, कैटेगरी, इमेजेस, एक्टिव, क्रिएटेड, और हमने जो मल्टी वो करते हैं मैनुअली, हम बैनर ऐड कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इसके पास सेकेंडली वेंडर मैनेजमेंट। हमने वेंडर कौन से रखा है, वो किस जोन में है यानी किस एरिया में है, और वो वेंडर किस चीज़ का है, वेंडर टाइप, वेंडर जोन एंड वेंडर्स। ओवरऑल कितने हमारे पास वेंडर्स बन चुके हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है कैटेगरीज भी हम बना सकते हैं, इवन कि सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। जैसे हमने ग्रॉसरी स्टोर की कैटेगरी बनाई तो इसमें शुगर, हनी एंड घी, ऑयल, और ओवरऑल हम जो हमारी ग्रॉसरी का सामान होता है तो उसमें हम वो चीज़ें डाल देंगे। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है, अगर हमारा फ्रूट स्टोर है तो हम फ्रूट के हिसाब से वो कर देंगे और सब कैटेगरीज में उसके फ्रूट डाल देंगे। ठीक है, अगर फार्मेसी स्टोर है तो हम देन वी क्रिएट अ फार्मेसी कैटेगरी एंड देन सब कैटेगरी एडेड टू सच एज टैबलेट, सिरप्स एंड क्रीम्स, इंजेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें उसकी सब कैटेगरीज में ऐड हो जाएंगी। तो हम कैटेगरी भी ऐड करेंगे, सब कैटेगरी भी ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरऑल सारा मेन्यू बताती चलूँ। फिर हमारे पास आ जाता है टैग्स का आपको पता है कि सर्चिज़ के हवाले से हम यूज़ होते हैं कि हम एक चीज़ को स्पेसिफिक टैग दे देते हैं, ताकि हम जब उसको कॉल करें या उसको सर्च करें तो उसके अकॉर्डिंग से हमें अकॉर्डिंग ही हमें वो चीज़ सर्चिज़ में मिल जाए। फिर आ जाती है प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट ऐड की है। ज़ाहिर बात है, हमने जब कैटेगरीज बनाई है तो हर चीज़, हर वेंडर जो यहाँ पे आएगा कुछ ना कुछ सेल ही करेगा ना, तो उसका साथ प्रोडक्ट का मेन्यू हमने रखा हुआ है कि प्रोडक्ट हम भी ऐड कर सकते हैं, हमारा वेंडर भी ऐड कर सकता है, वो अपना मेन्यू भी क्रिएट कर सकता है। हमने कोई चीज़ों का, अगर हमने इन केस कोई ऑफ़र चल रही है तो कि आप इस डील को लेते तो हम ग्रुप डील्स भी बना सकते हैं, ऑप्शंस उसमें भी है, और फेवरेट प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पैकेज डिलीवरी। अब यहाँ पे है डिलीवरी टाइप कि हमने उसको किस तरह डिलीवर करना है। ठीक है, कंट्रीज़ है या स्टेट्स के हवाले से या सिटीज़ के हवाले से है तो हमने इसको वो कर देना है कि हमने किस उसकी डिलीवरी करनी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम ऑनलाइन जब हम सेल कर रहे होते हैं तो वो हम वर्ल्ड वाइड भी करते हैं, कुछ वो होते हैं जो कि हम कंट्री स्टेट वाइज करते हैं, कुछ जो होते हैं जो सिटी वाइज होते हैं। फूड वगैरह जो होगा वो तो ज़ाहिर बात है सिटी वाइज होगा। अदरवाइज़ जो होते हैं क्लॉथ, शॉपिंग और फैशंस के ज्वेलरी वगैरह, वो तो हम वर्ल्ड वाइड एंड स्टेट वाइड भी भेज सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये हम यूज़ कर सकते हैं, यानी मल्टीनेशनल तौर पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सर्विस का ऑप्शन।
सर्विसेज में हम जो ओवरऑल सर्विस होती है, हम डिलीवरी सर्विस देते हैं कि नहीं देते, हम एट होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद हमारी फर्दर अगर ब्यूटी सैलून्स वगैरह ओवरऑल उसकी भी सर्विस हम ऐड करते हैं तो वो हम किस बेस पे करेंगे। सर्विसेज के बाद जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट सबसे देखा जाए तो हट के एक चीज़ जो कि अब तक वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी इंट्रोड्यूस हुई होगी, जो है टैक्सी बुकिंग का। यानी कि आप टैक्सी भी बुकिंग कर सकते हैं, व्हीकल टाइप डाल सकते हैं, व्हीकल्स आपके पास टोटल कितनी है, कार मेकर्स कितने हैं, कार मॉडल्स कितने हैं, पेमेंट मेथड आप कर सकते हैं, प्राइसिंग, सेटिंग एंड जोन, किस जोन में वो मौजूद है। यानी कि आप ऑनलाइन अगर आप इसकी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप इजीली टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, अपने लिए कार यूज़ कर सकते हैं, अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, अपने जोन के अकॉर्डिंग, अपनी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लीट मैनेजर। ठीक है, मैनेजमेंट के हवाले से ये बना हुआ है। देन हमारे पास आ जाते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या है कि ऑर्डर्स कितने हुए हैं, रिफ़ंड कितने हुए हैं, हमें उसके ऊपर रिव्यूज़ कितने मिले हैं, वेंडर रिव्यू कितने हैं, प्रोडक्ट रिव्यू कितने हैं, डिलीवरी एड्रेसेस हमारे पास कितने हैं, एंड देन कॉपन्स। आपको पता है डिस्काउंट कॉपन्स के हवाले से कि आप फलां प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप कॉपन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है यूज़र्स। यूज़र्स में हमारे पास क्या है कि आप यूज़र्स जो क्रिएट करेंगे, जो आपने यूज़र्स को डिसेबल करना होगा, वो क्लाइंट है, वो मैनेजर है, वो किस स्टेज का है, वो डिलीवरी मैन है, तो ओवरऑल आप उसका भी स्टेटस यूज़र्स में से चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है पेमेंट। पेमेंट में आता है कि वॉलेट ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई है, पेमेंट्स अकाउंट हमने कितने किए। ठीक है, अकाउंट्स में हम जब आएंगे तो अकाउंट्स क्रिएट करेंगे वहाँ पे, तो हमारे जिसने ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वहाँ से जाएंगी। और वॉलेट जो है आपको पता है कि ऑनलाइन नहीं होता, कैश ऑन डिलीवरी और इस तरह का सिस्टम उसमें चल जाता है। फिर हमारे पास आते हैं अर्निंग। वेंडर की अर्निंग कितनी हुई है, ड्राइवर्स की अर्निंग कितनी हुई है, और ड्राइवर रेमिट्स कितने आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अर्निंग का है। और उसके बाद आता है पे आउट्स, हमने कितने लोगों को पे किया या करना है। ठीक है, वेंडर पे आउट्स क्या है और ड्राइवर पे आउट्स क्या है। यहाँ राइडर को यूज़ नहीं हुआ हुआ है, यहाँ ड्राइवर यूज़ हुआ हुआ है। फिर आ जाए सब्सक्रिप्शन, हमने कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है जिस पे हमें वेंडर कितने सब्सक्राइब हुए हैं और न्यू सब्सक्रिप्शन में हमने किस केस को ऐड करना है। फिर आ जाता है हमारे पास ऑपरेशंस में क्या है, हमारे पास बैकअप, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, लॉग्स, क्लियर डाटा, हमने डाटा क्लियर करना है, ट्रबल शूट करना है, डाटा इंपोर्ट करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, हमने बैकअप क्रिएट करना है, कोई नोटिफिकेशन क्रिएट करने हैं, तो उस हवाले से हमने करना है, या हम ऑटो असाइन किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस का ऑप्शन मौजूद है। देन हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो आ जाता है करेंसी सेटिंग, पेमेंट मेथड, वॉलेट पेमेंट एंड SMS गेटवे। यानी हम SMS इंटीग्रेशन जिसमें हमारे पास हमारे नेम के ब्रांडेड SMS जाते हैं अपने उसके सर्विसेज के हवाले से, इवन रिव्यू कलेक्ट करने के लिए भी क्यों ना, तो हम उसकी इंटीग्रेशंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि कोई यूज़र साइन इन होगा तो उसके पास पहले OPT जाएगा, देन वो OPT वेरीफाई करेगा और फिर ही वो उसको लॉगिन पे लेके आएगा। तो उसका अगर हमने सेटिंग करना है तो हम क्या करेंगे, SMS गेटवे में उसको ऐड कर लेंगे। और फिर हमारे पास आ जाती है जर्नल सेटिंग। जर्नल सेटिंग में जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आता है जिसमें कुछ नोटिफिकेशन जो कि हमने फायरबेस ऐप के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ होता है। वेब ऐप सेटिंग्स, हमने वेब की सेटिंग्स करनी है, हमारे पास इसका फ्रंट एंड भी मौजूद है। कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग्स, कस्टम नोटिफिकेशन हमने करने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये पेजेस हमारे पास बने हुए, तो हम उसकी सेटिंग्स के हवाले से इसमें काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मोबाइल ऐप सेटिंग। हमने मोबाइल ऐप पे क्या यूज़ करना है, मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मल्टी वेंडर एडमिन। ठीक है, अब कंट्री कोड क्या रहा है, ऑटो US किसने किया हुआ है, हम PKR कर देते हैं। हमारे पास मैक्सिमम स्टेप्स 3 हैं पार्सल डिलीवरी के, हम यहाँ पे चाहें तो 5 to 6 भी ऐड कर सकते हैं, जो कि डिलीवरी हमारा जब पार्सल होगा वो जब डिलीवर होगा तो उसके हमारे पास
स्टेप्स होंगे कि ऑन द वे है, हमारा पार्सल जो है वो पैक हो चुका है, हमने उसको डिलीवर कर दिया है, वो आपकी सिटी में रिसीव हो चुका है और डिलीवरी मैन जो है वो आपको देने आ रहा है, या यू विल रिसीव द पार्सल। हम 5 to 6 स्टेप्स में इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमने 3 स्टेप रखा हुआ है क्योंकि मिनिमम हमारे पास 3 स्टेप काफ़ी है कि हमने आपका ऑर्डर कंफर्म कर लिया, आपका पार्सल हमने डिलीवर कर दिया एंड देन यू विल रिसीव द पार्सल। फिर आ जाता है ऑटो रिलेटेड अनेबल एबल OPT हमने करने हैं कि नहीं करने, गूगल लॉगिन करना है, एप्पल लॉगिन करना है, फेसबुक लॉगिन रखना है कि नहीं करना, QR कोड लॉगिन करना है कि नहीं करना। ठीक है, ऐप लेआउट्स हमें उसमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेशन का चाहिए, गूगल मैप में चाहिए, या फिर वेंडर मोड ऑन करना है, या फिर हमारे पास पार्सल वेंडर बाय लोकेशन करे। इस तरह से हमने जो भी हमारी कस्टम सेटिंग्स है हम इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमें थीम किस कलर का चाहिए, मुझे वाइट में चाहिए, मुझे एक्वा कलर चाहिए, मुझे येलो कलर चाहिए, ओवरऑल जो मुझे कलर्स चाहिए होगा एंड देन मैंने उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद मैंने उसकी सेटिंग्स को सेव कर देना है। मैं यहाँ से कस्टम भी कलर कर सकती हूँ। उसके बाद जनाब हमारे पास फर्दर जो आ रहा है वो आता है मैप सेटिंग, जिसमें हमने गूगल API गूगल मैप्स की सेटिंग्स करनी है। UI सेटिंग्स भी है हमारे पास, फाइनेंस सेटिंग्स भी है, डायनेमिक लिंक सेटिंग भी है और इन ऐप सपोर्ट भी है कि यानी सपोर्ट हमें कोई ऐप के थ्रू करना चाह रहा है तो हम उसको सपोर्ट की सर्विसेज भी देंगे। अच्छा, ऐप अपग्रेड भी है, वेबसाइट सेटिंग भी है एंड सर्वर सेटिंग्स भी मौजूद है। यानी कि सब कुछ हमारे हैंड ओवर कर दिया गया है एक ऐप के थ्रू ही। रोल्स आप उसको बायोमेट्रिक करना चाह रहे हो, उसको अपग्रेड करना चाह रहे हो, उसको लो ग्रेड करना चाह रहे हो, देन इसको आप वो कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास इसकी एक्सटेंशन आपने करनी है तो एक्सटेंशन का आ जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स के अंदर आप क्या है, कूपन रिपोर्ट, क्या आपने कूपन्स के थ्रू कितने ऑर्डर्स किए हैं, रेफरल रिपोर्ट्स कितनी हैं, कितने मतलब लिंक पर हमने रेफ़र किया और देन लिंक पे क्लिक करके वो आए। ठीक है, कमीशन रिपोर्ट्स क्या है, हमारी प्रोडक्ट्स कितनी सेल हुई हैं, हमारी सर्विसेज कितनी हैं, उस पर हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हमारे वेंडर्स की क्या डिटेल जा रही है, हमारे कस्टमर्स ने हमें क्या पे किया, सब्सक्रिप्शन से क्या चार्जेस हमारे पास रिसीव हुए हैं, समरी क्या है, उसमें कितने लोगों ने हमें वो यूज़ किया है। तो ये सारी सेटिंग्स एक ही एडमिन पैनल में हमें मिल जाती हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि खाली हम फूड नहीं डिलीवर इसमें डिलीवरी का होती, इसमें हम बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रोसरी स्टोर है, फ्रूट स्टोर है, वेजिटेबल स्टोर की हो सकती है, हमारे ब्यूटी सैलून्स हो सकते हैं, इवन के हमारे होम सर्विसेज जैसे हमारे प्लम्बर, कारपेंटर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे घर पे हमें चाहिए होती हैं एंड देन हमें वेट करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास चाहिए होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हमें ऑनलाइन हम ऑर्डर नहीं कर सकते और हम घर बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे होते कि कोई जाए और हमारे ये काम करके ला दे और हमारे इस चीज़ को फुल एंड फाइनल स्टेज पर पहुंचा दे। जैसे हमारा प्लम्बर की हमारी ज़रूरत है तो हमारे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 2-2 3-3 दिन तक उस चीज़ को पेंडिंग कर देते हैं। तो हम इस ऐप से इजीली हम अपनी सर्विसेज को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हम न्यू वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।